हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं अपलोड हो रहे थे। पिछले दिनों से मैं कुछ बिजी चल रहा था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआई सर्कल के बारे में, जो रिसेंटली एनपीसीआई, जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, उन्होंने क्या किया है, यूपीआई फीचर, एक यूपीआई सर्कल नाम से फीचर लॉन्च किया है। आखिर ये क्या है फीचर, आप सभी को पता ही होगा कि यूपीआई यानी कि आप हम सिंपली स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। आपने फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से कौन से भी मर्चेंटाइज जो भी रिटेलर शॉप है वहाँ पे आपने जस्ट स्कैन करके पेमेंट कर दिया होगा। तो आखिर ये यूपीआई सर्कल नाम का ये जो फीचर है, आखिर ये क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप इस यूपीआई सर्कल में आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी को भी जो ट्रस्टेड पीपल है, आप इनमें किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस फीचर का यूज़ कैसे करें, सबसे पहले इस फीचर क्या है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहले का जो टाइम था जब गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से अपने इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड होता है वो ले लेती थी, लेकिन अभी का ये नया भारत है, ये अब डिजिटल हो गया है। अब इस डिजिटल भारत में क्या हो रहा है कि अब लड़की अपने यूपीआई सर्कल में ऐड करने को बोल रही है। तो ये यूपीआई सर्कल फीचर आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। तो यूपीआई सर्कल के फीचर के बारे में क्या है कि इसमें दो यूज़र होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी यूज़र और सेकंड होता है सेकेंडरी यूज़र। जो प्राइमरी यूज़र होता है वो जिसके पास बैंक अकाउंट होता है और वो अपने फ़ोन से ऐड कर सकता है सेकेंडरी यूज़र को। और सेकेंडरी यूज़र क्या होता है, जिससे हम जो सेकेंडरी यूज़र वो अपने विदाउट बैंक अकाउंट कोई भी पेमेंट कर सकता है। विदाउट बैंक अकाउंट जस्ट आपको वो एप्लीकेशन फ़ोन पे, गूगल पे या फिर भीम यूपीआई जैसे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे और प्राइमरी यूज़र को आप, प्राइमरी जो यूज़र होता है वो अपने फ़ोन पे या गूगल पे में से कोई भी एप्लीकेशन को वो जस्ट ऐड कर सकता है। अभी आखिर इस ऐड में क्या होता है, ये यूपीआई फीचर क्या है। तो ये यूपीआई सर्कल नाम का फीचर, इसमें दो टाइप है, एक फुल डेलीगेशन और पार्शियल डेलीगेशन। फुल डेलीगेशन में हम डायरेक्टली जो सेकेंडरी यूज़र होता है, जो जिसने जो प्राइमरी यूज़र ने सेकेंडरी यूज़र को ऐड किया है, जैसे कि मैंने अपने पिताजी को ऐड कर दिया है, तो मेरे जो पिताजी है वो डायरेक्टली अपने फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से कोई भी एप्लीकेशन जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं हो तो भी। और जो दूसरा जो पार्शियल डेलीगेशन होता है, इसमें क्या होता है कि पार्शियल मतलब आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जब आप अमाउंट डालेंगे और पेमेंट करने के लिए प्रोसेस करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी यूजर होता है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो नोटिफिकेशन जब वो प्राइमरी जो यूजर होता है वो अप्रूव करने के बाद ही आपका वो पेमेंट डन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा पार्शियल डेलीगेशन में उसको आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या क्या क्लॉज होते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्लॉज क्या है, जो ट्रांजेक्शन होता है वो पर ट्रांजेक्शन आप 5000 मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपने कुछ एक शॉपिंग की, तो शॉपिंग करने के बाद आपका पेमेंट हो गया, मतलब आपका बिल बन गए 4000 रुपये, तो 4000 आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अगर 5000 हो गए तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 5000 के ज़्यादा 5001 रुपये भी हो गए तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5000 तक ही है। सेकंड जो है वो है, आप महीने में 15000 तक ही यूज़ कर सकते हैं। एक महीने में मैक्सिमम 15000 तक ही आप इसमें स्पेंड कर सकते हैं, जो सेकेंडरी यूज़र होता है उसकी बात कर रहा हूँ। प्राइमरी यूज़र तो अपने बैंक अकाउंट से कितना भी अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके खर्चे पे। लेकिन जो सेकेंडरी यूज़र होता है उस पर एक क्लॉज है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई भी हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो पूरा अपने पति का बैंक अकाउंट साफ कर देगी या फिर बॉयफ्रेंड का अकाउंट साफ कर देगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दैट्स वाई ये जो क्लॉज है शायद इंट्रोड्यूस किए होंगे, क्योंकि प्राइमरी यूज़र का पूरा बैंक अकाउंट का पैसा गया तो सेकेंडरी यूज़र क्यों, मतलब वो ऐड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो ट्रस्टेड पीपल को ऐड करे, ऐसा मेरा सजेशन है। और इस यूपीआई सर्कल फीचर में आप मैक्सिमम 5 लोगों को ही ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके माता जी है, पिताजी है, 2 बहनें और 1 भाई है, तो ये हो गए 5 लोग। 5 से ज़्यादा नहीं, छठा आदमी नहीं कर सकते, कोई भी इंसान, सिर्फ 5 जन। और इसके बाद जो क्लॉज है वो है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो पूरा सेकेंडरी यूज़र कितना भी स्पेंड करे उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्राइमरी यूज़र के फ़ोन पे में पूरा शो करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसने कौन से शॉप पे या फिर कौन से जगह यहाँ पे स्पेंड किया है, वो पूरा ट्रांजैक्शन देख सकता है, आप पे वो नज़र रख सकता है आपकी शॉपिंग लिस्ट पे।
तो अभी बात करते हैं ये फीचर किन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले फैमिली मेंबर्स जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास खुद का बैंक अकाउंट, अब पहले के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास नहीं होता बैंक अकाउंट, तो वो क्या कर सकते, अपने बेटे को कह सकते कि अपनी यूपीआई सर्कल में मुझे ऐड करो, मुझे पेमेंट करना होता, दिन का राशन पानी कुछ भी खर्चा करना होता है, ऑनलाइन हो गए सब अब डिजिटल भारत देश में। तो इस केस में आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो। और दूसरा, आप अपने गर्लफ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो इसमें यूपीआई सर्कल फीचर में, वो भी अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकती है। बार बार आपको वो फोटो भेजती है, यार पे पेमेंट कर दो, यहाँ पे मैं शॉपिंग करने आई थी 2000 कम पड़ गई, या फिर ये हो गया, तो आप कर सकते हो डायरेक्टली उसमें ऐड, वो डायरेक्टली पेमेंट कर जाएगी। मैं नहीं मानता। और थर्ड जो है, वो कंपनी में कुछ ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जिनको डेली रूटीन में पैसा लगता है, और वो कंपनी का पैसा लगता है, वो उनको कैश देना पड़ता है, वो मालिक या फिर मैनेजर या फिर वो कोई भी वो जो वर्कर होते हैं उनके लिए वो सेकेंडरी यूज़र उनको ऐड कर सकते हैं। और डेली आप जो कैश देने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, वो पेट्रोल का खर्चा हो सकता है या कोई भी चीज़ का जो नए कुछ हार्डवेयर से कुछ मंगाना हो, या फिर कोई भी चीज़ प्लम्बिंग सर्विसेज, या फिर कोई भी हो सकता है खर्चा, तो वो पूरा खर्चा वो मालिक अपने मोबाइल से देख सकता है कि मेरे वर्कर ने आज कितना खर्च किया है, वो पूरा एनालिसिस कर सकता है उस खर्चे के बारे में। बस आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपने यूपीआई सर्कल फीचर आपने अब तक यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से यूज़ करके बताइए कैसा है ये फीचर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ!